हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5J स्टार्ट की थी, जहाँ पर हम फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अ मैन रीड 1/5 ऑफ ए बुक ऑन मंडे। एक व्यक्ति है जो मंडे वाले दिन उन्होंने 1/5 किसी बुक का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 पार्ट जो है उसने उन्होंने पढ़ लिया है। देन ऑन ट्यूसडे 1/3 और 1/3 यानी कि 1/3 ट्यूसडे वाले दिन एंड 1/4 ऑन वेडनेसडे, और 1/4 जो है वो वेडनेसडे को उन्होंने कर लिया है। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स टू बी रीड, भाई पढ़ना कितना रहता है अभी, तो वही आ गया कि टोटल यानी कि एक ही बुक की बात हो रही है, उसको अलग अलग दिनों में उन्होंने पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, जितने भी फ्रैक्शन दी है उन सभी को जोड़ना है, और जोड़ करके उसमें वही जितना रीड करना रहता है उसको हम एक्स मानेंगे, वो भी एक्स भी उसी में ऐड करेंगे और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर सीधा ही कि जो आपको निकालना है द फ्रैक्शन ऑफ बुक येट टू बी रीड, जो अभी भी रहती है पढ़नी, इज इक्वल टू 1 माइनस उस सारे के सारे उसमें से जोड़ करके उसमें 1 में से आप क्या कर दो, माइनस। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, अ मैन रीड अ बुक ऑन मंडे 1/5, अ मैन रीड अ बुक ऑन ट्यूसडे 1/3 एंड ऑन वेडनेसडे 1/4। तो ये टोटल उसने अभी तक इतनी बुक पढ़ी है, मतलब बुक का इतना हिस्सा उन्होंने पढ़ लिया है। तो हम सबसे पहले वही काउंट कर लेंगे। अगर हमें ये निकालना है ना कि कितना पढ़ना अभी भी रहता है, तो हम सबसे पहले क्या पता लगा लेंगे कि टोटल पढ़ कितना लिया। सो ही रीड द बुक इन 3 days। सो ही रीड द बुक इन 3 days, भाई 3 दिनों में उसने कितना पढ़ा है, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड 1/4। फिर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। 5, 4 और 3 का जो एलसीएम रहेगा वो आएगा 60। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा 60 डिवाइड बाई ये 12 प्लस 20 प्लस 15। तो ऐड जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 47/60। सो इतना उन्होंने बुक को पढ़ लिया है। अब हमें निकालना क्या है कि व्हाट फ्रैक्शन रिमेन टू बी रीड। तो आप लिखोगे कि फ्रैक्शन रिमेन टू बी रीड इज इक्वल टू फ्रैक्शन रिमेन टू बी रीड, भाई जो अभी भी पढ़ना रहता है, 1 माइनस 47 डिवाइड बाई 60। सोल्व करोगे तो 60 डिवाइड बाई यहाँ पे 60 माइनस 47 हो जाएगा, और फिर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 13 डिवाइड बाई 60। ये पोर्शन अभी भी पढ़ना रहता है, बट क्वेश्चन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि इफ़ देर आर 240 पेजेस इन द बुक, अगर बुक में टोटल पेजेस कितने हैं, 240 पेजेस है, देन हाउ मैनी पेजेस रिमेन टू बी रीड। तो पेजेस कितने रहते हैं पढ़ने, पहले ये लिखो कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू 240। सो नंबर ऑफ पेजेस रिमेन टू बी रीड मीन्स टू बी रीड, ये अभी भी जो पढ़ने रहते हैं, पढ़ने ना पढ़ी वाली फ्रैक्शन जो पेंडिंग है अभी भी कितना है, 13/60 मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल पेजेस से, तो ये इसको कैंसिल करेगा 4 पे, एंड दैट इज इक्वल टू 52। तो कितने पेजेस रहते हैं, अभी भी 52 पेजेस पेंडिंग हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जाके आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको ये बोल दिया गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, यानी कि कोई फील्ड है इस टाइप का,
या ये समझ लो कि ये रनिंग ट्रैक है ट्रायंगल के फॉर्म में, जहाँ पर ये वाली जो साइड है ये 1 वूल 1/4 किलोमीटर है, ये वाली साइड है जो ये 2 वूल 1/8 किलोमीटर है, और ये वाली जो साइड है 1 वूल 1/20 किलोमीटर है। सो आपको बोला जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति इसका एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, यानी कि यहाँ से चला, यहाँ पे गया, यहाँ पर गया और फिर वापस यहाँ पर आया, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 5 किलोमीटर से कितना कम वो बचेगा। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को आप ऐड करोगे और उसको 5 में से माइनस कर दोगे तो वही बचेगा भाई। एक राउंड कितना कम है, लेस देन 5, भाई 5 से कितना कम है एक राउंड, ये आपको बताना है। सो वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, आप इन तीनों को जोड़ो, 5 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहाँ पर क्या है कि सुधीर वॉक्ड 7/20 किलोमीटर मोर देन प्रेम। सुधीर जो है प्रेम से कितना है, 7/20 किलोमीटर ज़्यादा उन्होंने वॉक किया है। सो ये आपका क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको बताया गया है कि सुधीर वॉक्ड 7/20 किलोमीटर मोर देन प्रेम, यानी कि सुधीर जितना प्रेम ने वॉक किया है उससे कितना ज़्यादा वॉक किया सुधीर ने, 7/20 किलोमीटर ज़्यादा। उसके बाद प्रेम वॉक्ड 5/8 किलोमीटर लेस देन रोहन, और जो प्रेम है उन्होंने वो कितना चला है, 5/8 किलोमीटर लेस देन रोहन, रोहन से 5/8 किलोमीटर कम। और फिर दोबारा से सुधीर की जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने वॉक की है वो बता रखी है, सुधीर वॉक 3/5 किलोमीटर, कि सुधीर खुद अगर 3/5 किलोमीटर दौड़ा है, चला है। हाउ मच डिड रोहन वॉक, तो आपको बताना है कि रोहन कितना चला। जो आपको बताना है हम उसी को मान लेते हैं कि लेट रोहन वॉक इज इक्वल टू कितना चला, मान लिया x किलोमीटर वो चला है। सो अगर रोहन x चला है तो रोहन के साथ में हमें किसका रिलेशन बताई गई थी, प्रेम, कि प्रेम जो है वॉक किया है उन्होंने 5/8 किलोमीटर लेस, इससे 5/8 किलोमीटर लेस, लेस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेम वॉक्ड कितना, x माइनस 5/8 किलोमीटर, तो इतना कौन चला है, प्रेम चला है। आप चाहते हो तो हम यहीं पे इसको सोल्व कर लो, या फिर आगे हम इकट्ठा सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इकट्ठा ही हम सोल्व कर लेंगे। उसके बाद अब प्रेम के रिलेटेड में किसका बताया गया है, सुधीर का, कि सुधीर वॉक्ड कितना 7/20 किलोमीटर मोर, इससे 7/20 किलोमीटर मोर, मोर के लिए क्या करेंगे, प्लस। सो सुधीर वॉक्ड कितना, जो प्रेम चला, प्रेम कितना चला है, x माइनस 5/8 किलोमीटर, प्लस सुधीर इसमें से ज़्यादा कितना, 7/20 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, इतना कौन चला है, सुधीर। और साथ में हमें क्या पता है, सुधीर चला कितना है, साथ में वो पता है कितना, 3/5 किलोमीटर टोटल चला है। तो इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 3/5 के किलोमीटर के इक्वल, x माइनस 5/8 ब्रैकेट आप हटा सकते हो, प्लस 7/20, क्योंकि प्लस ही है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, किलोमीटर इज इक्वल टू 3/5 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू x माइनस 5/8 प्लस 7/20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/5। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साइड रखेंगे, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाएंगे, 3/5 और 5/8 यहाँ पर माइनस में उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, 7/2 इधर प्लस में उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका क्या निकलाएगा, आंसर। फ्रैक्शन आप सोल्व करना आता ही है आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है, पिछले चैप्टर वीडियो लेक्चर में आप सीख चुके हो। सो इस तरीके से आपका चैप्टर आज होता है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में, और वो रहेगा आपका डेसिमल। सो उससे पहले आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा।
2 दिन आज का काम आपका यही है, परसों फिर आपका कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।